Hello dear students. वेलकम टू दिस ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लासेस। आप मेरे साथ मैथ्स में चैप्टर नंबर 8 बाइनोमियल थ्योरम पढ़ रहे हैं। दोस्तों, हम चैप्टर के अंत भाग तक पहुंच गए हैं। बहुत ही अच्छी तरह आप समझिएगा। एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज 8 में एग्जाम्पल नंबर 8 से हम आगे बढ़ेंगे। अच्छी तरह समझिए दोस्तों। चलिए, फाइंड एन, हमें यहां से अच्छा एग्जाम्पल नंबर 8 की हम बात करते हैं। फाइंड एन इफ द रेशियो ऑफ फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग टू द फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड। चलो, फिफ्थ टर्म फ्रॉम स्टार्ट, beginning and fifth term from end। ये जो रेशियो है वो है √6/1 इन द एक्सपांशन ऑफ फोर्थ रूट ऑफ 2 प्लस 1/4 रूट ऑफ 3 होल रेस टू n। यदि ये जो रेशियो है √6/1 है तो हमें इसमें से n फाइंड करना है। सबसे पहले सॉल्यूशन की हम बात करते हैं। तो r+1 टर्म ऑफ द एक्सपांशन ऑफ दिस टर्म इज NCR। फर्स्ट टर्म क्या है? फोर्थ रूट ऑफ 2 रेज टू n माइनस r इंटू 1/4 रूट ऑफ 3 रेज टू पावर r। इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए NCR 2 रेज टू n माइनस r/4 इंटू 1/3 रेज टू r/4। इक्वेशन नंबर 1 TR+1 एक जनरल फॉर्मूला है। चलिए दोस्तों, यहां तक तो सब कुछ क्लियर है। अब हमें लेना है फिफ्थ टर्म फ्रॉम स्टार्ट। ये समझना होगा फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड। तो कल के वीडियो में देखा था, पहले ये समझ लीजिएगा। फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड, देखो टोटल यहां पर इंडेक्स जो है फंक्शन की n है, तो टोटल n+1 टर्म्स होंगे। फिफ्थ टर्म चाहिए तो यहां पर करेंगे -5 - 1। सो n+1 -4, तो वो होगा n-3 टर्म। क्या आप समझ रहे हैं दोस्तों? फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड, क्लियर? और दूसरी मेथड है, ध्यान दीजिएगा। यदि हम आगे से एक्सपांशन में आगे से जाते हैं तो इसे ए कंसीडर करते हैं, इसे बी कंसीडर करते हैं। लेकिन यदि फंक्शन में पीछे से आगे बढ़ेंगे तो इसे ए कंसीडर कर सकते हैं और इसे बी कंसीडर कर सकते हैं। ये भी अच्छा रहेगा।
दोनों में से कोई भी मेथड को हम समझ सकते हैं। चलिए क्लियर, लेकिन ये थोड़ा सा ऑकवर्ड रहेगा, ठीक है, तो हम इसमें से नहीं जाएंगे। तो ध्यान से देखिए क्या करेंगे हम, ध्यान दीजिएगा। ये है फ्रॉम स्टार्टिंग, तो ए कंसीडर किया है, इसे बी कंसीडर किया है, लेकिन फ्रॉम एंड से हम स्टार्ट करेंगे तो इसे बी कहेंगे और इसे ए कहेंगे। तो ध्यान से देखिए, चलो फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, अच्छा कार्तिक स्क्रीन दिखाई देती है दोस्त? तो कोई बात नहीं, एग्जाम्पल फिर से कैलकुलेट करते हैं यदि आपको कोई डाउट है तो। चलो कोई बात नहीं, एग्जाम्पल हम फिर से कैलकुलेट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। एक्सरसाइज 8 में एग्जाम्पल नंबर 8 है, व्हाट इज इट मीन। हमें n फाइंड करना है, रेशियो ऑफ फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड फ्रॉम एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ फोर्थ रूट ऑफ 2 प्लस 1 अपॉन फोर्थ रूट ऑफ 3 रेज टू n, वो है √6/1। तो सबसे पहले इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस टर्म tr प्लस 1 इज इक्वल टू ncr फोर्थ रूट ऑफ 2 रेज टू n माइनस r इंटू 1 अपॉन फोर्थ रूट ऑफ 3 रेज टू r। चलिए ये बात क्लियर है। अब हमें चाहिए फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग इज इक्वल टू टी 4 प्लस 1 लिखेंगे तभी तो ये 5 होगा। तो NC4 फोर्थ रूट ऑफ r रेज टू n माइनस 4 इंटू फोर्थ रूट ऑफ 3 रेज टू 4। ठीक है दोस्तों, ये क्या होगा, तो NC4 r रेज टू, यहां पर 2 है 2, तो 2 रेज टू n माइनस 4 अपॉन 4 इंटू 1 अपॉन 3, क्योंकि फोर्थ रूट और 4 पावर कैंसल तो 3 बचेगा। अब यहां पर है फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड। तो यदि पीछे से कैलकुलेट कर रहे हैं तो उस वक्त हम इसे कहेंगे ए और इसे कहेंगे बी। तो पीछे वाला लास्ट टर्म जो होगा वो पहला टर्म कहलाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। क्लियर? फ्रॉम एंड की बात करेंगे तो टी उस वक्त ये फंक्शन ऐसा हो जाएगा, देखिए 1 अपॉन फोर्थ रूट ऑफ 3 प्लस 1 अपॉन इंटू फोर्थ रूट ऑफ 2 रेज टू n। उस वक्त हमें a और b की प्लेस चेंज कर देंगे। तो यहां पर भी ऐसा ही होगा, NC4 1 अपॉन फोर्थ रूट ऑफ 3 रेज टू n माइनस 4 इंटू फोर्थ रूट ऑफ 2 रेज टू 4। तो NC4 1 अपॉन 3 की पावर होगी n माइनस 4 अपॉन 4
इंटू 2, इसे नंबर 1 नाम देंगे, इसे नंबर 2 नाम देंगे। चलिए दोस्तों, क्लियर। यदि फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड उसे ही हमें स्टार्टिंग से लेना है, फ्रॉम स्टार्टिंग, तो हम ले सकते हैं टोटल n+1 टर्म होगी माइनस 5 - 1। तो इस नंबर का ये स्टेप हो सकता है, इस नंबर का टर्म होगा आगे से, फ्रॉम बिगिनिंग, पीछे से फिफ्थ टर्म। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलो, अब हमें चाहिए क्या, रेशियो T5 डिवाइड बाई T5। ये है फ्रॉम बिगिनिंग और ये है फ्रॉम एंड। वो जो रेशियो है √6/1 है। चलो यहाँ पर क्या है, तो NC4, चलो 2 n-4/4 इंटू 1/3 डिवाइड बाई NC4 1/3 n-4/4 इंटू 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू √6/1। चलिए दोस्तों, NC4 कैंसल। अब सबसे पहले 2 की पावर को बैलेंस करेंगे, 2 n-4/4 -1 इंटू, ये जो है कम्स इन न्यूमरेटर 3 n-4/4 -1 इज इक्वल टू √6। वैसे तो ये टर्म दोनों में सेम है, तो 2 इंटू 3 वो हो जाएगा 6 n -8 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 6/1/2। दोनों को हम कंपेयर करेंगे, तो n-8 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 1/2। 2 2 जा 4, therefore n-8 is equal to 2 and finally n is equal to 10। चलिए दोस्तों, यहां तक सब कुछ क्लियर है? क्या आप समझ सकते हैं क्वेश्चन को अच्छी तरह से? हेलो डियर फ्रेंड्स, क्या आप सुन सकते हैं? आपको स्क्रीन दिखाई देती है? गुड, वेरी गुड। चलिए दोस्तों, एक बार फिर से एग्जाम्पल को देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 की ओर हम आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल, मैं तो गर्म पानी ला। Expanding using binomial theorem, 1 plus x by 2 minus 2 by x raised to 4 where x is not equal to 0। बाइनोमियल में सिर्फ 2 ही टर्म है, लेकिन हमारे पास में 3 टर्म है, तो हम इन्हें साथ में रखेंगे, इसे अलग करेंगे, या इन दोनों को साथ में रख सकते हैं और इसे अलग कर सकते हैं, जो भी लेना चाहे। लेकिन पहले हम इन दोनों को साथ में लेंगे। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एक्सपांशन में फिर से लिखते हैं 1 प्लस x by 2 माइनस 2 by x रेज टू 4। चलो 4C0 1 प्लस x by 2 की पावर होगी 4, दूसरा टर्म होगा माइनस 4C1 1 प्लस x बाई 2 की पावर होगी 3 इंटू 2 बाई एक्स प्लस 4C1
1 प्लस एक्स बाई टू की पावर होगी 2, 2 अपन एक्स की पावर होगी यहाँ पर 2, फिर माइनस 4c3, 1 प्लस एक्स बाई टू की पावर एक ही रहेगी, 2 अपन एक्स की पावर होगी 3 प्लस 4c4, 2 अपन एक्स की पावर रहेगी 4। चलिए दोस्तों, यहां तक सब कुछ क्लियर, वेरी गुड। 4c0 का मतलब होगा 1। अब इसका एक्सपेंशन लेना है, ध्यान से देखिएगा। तो हम करली ब्रैकेट में आगे बैठाएंगे 4c0, फर्स्ट एक है तो एक्सपेंशन सिंपल रहेगा, प्लस 4c1 एक्स बाई टू प्लस 4c2 एक्स बाई टू होल स्क्वेयर, 4c3 एक्स बाई टू क्यूब एंड 4c4 एक्स बाई टू रेस टू 4। ये हो गया टर्म, माइनस 4c1 का मतलब होगा 4 इंटू 2 बाई एक्स, तो माइनस 8 बाई एक्स। लेकिन इस टर्म का एक्सपेंशन हम करेंगे 3c0 प्लस 3c1 इंटू एक्स बाई टू प्लस 3c2 इंटू एक्स बाई टू होल स्क्वायर प्लस 3c3 एक्स बाई टू रेस टू 3। ये हो गया इसका एक्सपेंशन। इट्स क्लियर दोस्तों। चलो फिर प्लस 4c2 का मतलब होगा 6 इंटू 2 स्क्वायर 4 अपन एक्स स्क्वायर इंटू, अब ध्यान से देखिए, इंटू 1 प्लस एक्स बाई टू होल स्क्वायर। इसका तो सिंपल ही एक्सपांशन कर सकते हैं, 1 प्लस मिडल टर्म एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 4 माइनस 4c3 का मतलब होगा 4 इंटू 2 क्यूब 8 अपॉन एक्स क्यूब इंटू 1 प्लस एक्स बाई टू। 4c4 का मतलब होगा 1 इंटू 16 अपॉन एक्स रेस टू 4। दोस्तों यहां तक सब कुछ क्लियर, आप समझ सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, अब हमें इसे एक्सपांड करना है, इस पर फोकस करेंगे। आगे देखिए 1 ही है, तो 1 का मल्टीप्लीकेशन किसी के भी साथ करेंगे तो वही आंसर रहेगा। चलो तो पहला 4c0 जिसका मतलब होगा 1 प्लस 4c1 का मतलब होगा 4 इंटू एक्स बाई टू
हेलो जानी। हेलो सर। हाँ, हेलो। ये थोड़ा नेट कम था इसलिए डिसकनेक्ट हो चुके हम, लेकिन फिर भी हम कनेक्ट हो गए हैं, कोई बात नहीं। हाँ सर, फिर से कंटिन्यू करते हैं ना। चलिए फिर से शुरू करते हैं। तो 4C0 का मतलब होगा 1, 4C1 का मतलब होगा 4 × x/2 प्लस 4C2 का मतलब होगा 6 × x/2 होल स्क्वायर, 6 × x² अपॉन 4। चलिए प्लस प्लस अगेन 4C3 का मतलब होगा 4, 4 × x³ अपॉन 8 प्लस 4C4 का मतलब होगा 1, x/2 होल रेज टू 4, तो x⁴/16 ये मिलेगा हमें टर्म। अब जो है वो -8/x है पहले, -8/x, तो हम लिखेंगे यहाँ पर -8/x इंटू, उसके साथ में देखिए कौन सा टर्म रहेगा पहले, 3C0 मतलब 1, 1 प्लस 3x/2, 3C2 का मतलब होगा 3, 3 × x²/4। चलिए प्लस 3C3 x³ अपॉन 8 ये रहेगा पूरा टर्म। बाद में 6 × 4 24/x², दोस्तों प्लस 24/x² इंटू 1 प्लस एक्स प्लस x²/2 है ना, माइनस 32/x³ वंस अगेन 32/x³ इंटू 1 प्लस x/2 एंड लास्ट टर्म इज 16/x⁴, 16/x⁴। ओके दोस्तों, अब ध्यान से देखिए, 1 प्लस 4 2 4 तो 2x प्लस 2 3, सो 3x²/2 प्लस x³ अपॉन 8 प्लस x⁴/16। क्लियर, -8/x -8/x मल्टीप्लाई विथ 3x/2 -8/x मल्टीप्लाई विथ 3/4x² -8/x मल्टीप्लाई विथ x³ अपॉन 8 प्लस 24/x² प्लस 24/x² इंटू x प्लस 24/x² इंटू x²/2 माइनस 32/x³ माइनस 32/x³ इंटू x/2 प्लस 16/x⁴। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, 2 4 जा 8 एंड x कैंसल, 4 2 जा 8 एंड 1 x कैंसल, 8 8 कैंसल एंड x² रहेगा यहाँ पर, 1x यहाँ पर कैंसल, x² यहाँ पर कैंसल, इंटू 12 यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर 16 एंड 1x कैंसल। सो फाइनल रिजल्ट इज, ध्यान से देखिएगा, 1 प्लस 2x प्लस 3x²/2 प्लस x³/2 प्लस x⁴/16। चलो ये टर्म तो लिखना ही लिखना है यहाँ पर, तो चलो क्लियर। अब आगे -8/x -8/x -12, ध्यान से देखिए, 4 3 12, -6x -6x -x² प्लस
24 अपन एक्स स्क्वेयर प्लस 24 अपन एक्स प्लस 6 माइनस 32 अपन एक्स क्यूब माइनस 16 अपन एक्स स्क्वेयर प्लस 16 अपन एक्स रेज टू 4। सबसे पहले हाईएस्ट पावर ये है, तो आंसर इज एक्स रेज टू 4 अपन 16। फिर ये रहेगा टर्म एक्स क्यूब डिवाइड बाई 2 प्लस 3x स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, तो 2 LCM, तो एक्स स्क्वेयर बाई 2, 3x स्क्वेयर माइनस 2x स्क्वेयर 1x स्क्वेयर बाई 2। बाद में देखिए ये 2x और ये माइनस 6x है, तो माइनस 4x। अब कांस्टेंट टर्म की बात करेंगे तो यहाँ पर 6, यहाँ पर 1, 6 प्लस 1 7, 7 माइनस 12, तो ये वैल्यू रहेगी -5, तो यहाँ पर -5। अब बचेगा ये 1 अपन एक्स वाला टर्म, ये हुआ, तो 24 माइनस 8 16 अपन एक्स, फिर एक्स के वाले टर्म ये दोनों हैं, 24 माइनस 16, तो 8 प्लस 8 अपन एक्स स्क्वेयर, एक्स क्यूब वाला तो एक ही टर्म है 32 अपन एक्स क्यूब एंड 16 अपन एक्स रेज टू 4। ये होगा फाइनल एक्सपेंशन। एक बार अच्छी तरह देख लीजिए दोस्तों, एक्स रेज टू 4 अपन 16 प्लस एक्स क्यूब अपन 3 प्लस एक्स स्क्वेयर बाई 2 माइनस 4x माइनस 5 प्लस 16 बाई एक्स प्लस 8 अपन एक्स स्क्वेयर माइनस 32 अपन एक्स क्यूब प्लस 16 अपन एक्स रेज टू 4। ये होगा इसका पूरा एक्सपांशन। चलिए क्लियर। बिल्कुल ही ऐसा एग्जाम्पल नंबर 10 में हम देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 10, फाइंड एक्सपांशन ऑफ द टर्म 3x स्क्वेयर माइनस 2ax प्लस 3a स्क्वेयर रेज टू 3। चलो इन दोनों को एक साथ रखेंगे या तो फिर इन दोनों को एक साथ रखते हैं और इसे अलग करेंगे माइनस वाले को, तभी चलेगा। चलो 3x स्क्वेयर प्लस 3a स्क्वेयर माइनस 2ax होल क्यूब। सबसे पहला टर्म 3c0, 3x स्क्वेयर प्लस 3a स्क्वेयर जिसकी पावर होगी 3 माइनस 3c1, 3x स्क्वेयर प्लस 3a स्क्वेयर की पावर होगी 2 इंटू 2ax प्लस 3c2, 3x स्क्वेयर प्लस 3a स्क्वेयर की पावर होगी 1 लेकिन 2ax की पावर होगी 2 प्लस 3c3, 2ax की पावर होगी 3। चलिए दोस्तों 3c0 का मतलब होगा 1। अब हम इसे ही एक्सपांड करेंगे अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम। चलिए वंस अगेन 3c0, 3x स्क्वेयर की पावर होगी 3, 3c1, 3x स्क्वेयर की पावर होगी 2 इंटू 3a स्क्वेयर रहेगा प्लस 3c2, 3x स्क्वेयर इंटू 3a स्क्वेयर की पावर होगी 2, 3c3, 3a स्क्वेयर की पावर होगी 3। चलो हो गया एक्सपांशन ये। माइनस 3c1 का मतलब होगा 3 इंटू 2ax, 3 इंटू 2 6ax इंटू इसका एक्सपेंशन, इसका तो हम सीधे ही कर देंगे 9x रेज टू 4 प्लस 18 एक्स स्क्वेयर a स्क्वेयर प्लस 9a रेज टू 4 प्लस 3c2 का मतलब होगा 3 इंटू 4a स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर इंटू
3x² प्लस 3a²। 3c3 का मतलब होगा 1, 8a³ x³। चलो फिर से इस पूरे टर्म को हम एक्सपांड करेंगे। अच्छी तरह देख लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही कॉम्प्लिकेशन यहां पर बढ़ रहा है। चलो 3c01 27x⁶, क्लियर, प्लस 3c1 का मतलब होगा 3 इंटू 3 अच्छा ये है 3 होल स्क्वायर होगा 9, 9 इंटू 9 81, x की पावर होगी 4 इंटू a² प्लस 3c2 का मतलब भी 3 होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3² 81, x² a की पावर होगी 4 प्लस 3c3 1 27a⁶। चलो माइनस 6 इंटू 9 54 x⁵ इंटू a माइनस 18, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 18 इंटू 6 कितना होगा, तो -108, x की पावर होगी 3, a की पावर होगी 3, अगेन माइनस 54 x⁵ प्लस 3 इंटू 4 इंटू 3 मतलब 36, x की पावर होगी 4a² प्लस 36 x² a⁴ प्लस 8 x³ a³। ठीक है दोस्तों, तो टर्म्स को बैलेंस करना है तो x की पावर रहेगी फंडामेंटल पावर, वेरिएबल x, तो x की पावर के बेसिस में हम टर्म्स को बैलेंस करेंगे। तो सबसे हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म ये है। चलो तो फाइनल आंसर क्या होगा, 27 x⁶। क्लियर दोस्तों, फिर x की पावर जो 4 है तो x की पावर 4 यहां पर है और यहां पर 81 प्लस 36 तो 117 प्लस 117, x की पावर होगी 4, a की पावर होगी 2। चलिए क्लियर दोस्तों, उसके बाद चलो ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया। अब x की पावर 2 है, x की पावर 2, a की पावर 4, अगेन 81 प्लस 36 117, x की पावर 2, a की पावर 4। चलो आगे बढ़ेंगे, तो ये हो चुका। चलिए ये क्लियर, ये क्लियर। 27 प्लस 27 a⁴। अब x की पावर, अब ये x की पावर 5, x की पावर 5 वाला टर्म ये है, सिर्फ एक ही है, 54 माइनस 54 x⁵ इंटू a, x⁵ इंटू a माइनस 54 x इंटू a⁵ माइनस 8 अच्छा ये टर्म यहां पर माइनस रहेगा, ये टर्म यहां पर माइनस रहेगा और ये टर्म यहां पर माइनस रहेगा क्योंकि इसकी पावर ऑड है। ठीक है, -108 माइनस 8 माइनस 116 तो माइनस 116 x³ a³। तो ये रहेगा फाइनल आंसर। फिर से अरेंज करेंगे,
27x6 minus 54x5 into a plus 117x4 a square minus 116x cube a cube plus 117x square a raised to 4 minus 54x a raised to 5 and finally 27 a raised to 4. x की इंडेक्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने अरेंज कर दिया। चलिए दोस्तों, क्लियर, एकदम से क्लियर। तो यहां पर हमारा ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 बाइनोमियल थ्योरम, यहां पर कंप्लीट होता है। क्या आप समझ सकते हैं दोस्तों? चलिए थोड़े से और क्वेश्चंस इसके हम कैलकुलेट करते हैं, जिससे आपको ये फिर से पता चल जाए। ठीक है दोस्तों, थोड़े से और क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे, कोई बात नहीं, हमें तो प्रैक्टिस ही करनी है, और करो या मोर करो, है ना। चलो एक एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं यहां पर। फाइंड ए बी एंड एन, ये तीन वेरिएबल हमें फाइंड करना है इन एक्सपेंशन ऑफ द टर्म a plus b raised to n if first three terms of the expansion are 729, 7290 and 30375 रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट थ्री टर्म्स कहा है, तो सबसे पहले आंसर में टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर ए रेज टू एन माइनस आर इंटू बी रेज टू आर। फर्स्ट थ्री टर्म्स मतलब T1 is equal to 729, T2 is equal to 7290 and T3 is equal to 30375। चलिए फर्स्ट टर्म लेने के लिए R0 लेना होगा, तो NC0 ए रेज टू एन, बी की जो पावर जीरो रहेगी तो जीरो ही वन ही हो जाएगा, 729 एन सी जीरो मतलब 1, ए रेज टू एन की वैल्यू है 729, इक्वेशन नंबर 1। एन सी वन ए रेज टू एन माइनस 1 इंटू बी 7290। एन सी वन का मतलब होता है n, तो n इंटू ए रेज टू एन माइनस 1 इंटू बी इज इक्वल टू 7290, इक्वेशन नंबर 2। थर्ड टर्म एन सी टू ए रेज टू एन माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू 30375। एन सी टू का मतलब होता है एन माइनस 1 अपॉन 2 इंटू ए रेज टू एन माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर 30375, इक्वेशन नंबर 3। चलिए दोस्तों, तो यहां तक सब कुछ क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, तो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स के रेशियो लेंगे, जैसे कि इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 3 डिवाइड बाय इक्वेशन 2। चलो यहां पर क्या है, एन ए रेज टू एन माइनस 1 इंटू बी डिवाइड बाई ए रेज टू एन इज इक्वल टू 729।
एन बी अपन ए इज इक्वल टू, हमें ये एक नंबर मिलेगा, इक्वेशन नंबर 4 नाम देंगे। चलो यहाँ पर एन माइनस 1 अपन 2 ए रेस टू एन माइनस 2 बी स्क्वेयर डिवाइड बाई एन इंटू ए रेस टू एन माइनस 1 इंटू बी इज इक्वल टू 30375 अपन 7290। दोस्तों 30375 डिवाइड बाई 7290, तो यहाँ पर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं। एन तो यहाँ पर कैंसिल होगा, एक बी यहाँ पर कैंसिल होगा, एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू बी अपन ए इज इक्वल टू, इन दोनों का डिवीजन सिक्स 0751458। सिक्स 075 अपन 1458। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, बट बी अपन ए इज इक्वल टू, यदि डिवीजन में कोई तकलीफ है तो ऐसे ही रहने देंगे, उससे कोई चेंज हम नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हमने डिवीजन नहीं लिया, 7290 लेंगे तो यहाँ पर हमें वैल्यू क्या मिलेगी, 1/10। तो यहाँ पर b अपन a को रिप्लेस करेंगे, n माइनस 1 डिवाइड बाई 2, इसके बदले क्या होगा, 1/10n आएगा ना। इसके बोलेगा 1/10n 6075 अपन 1458। Therefore n minus 1/n is equal to 1215 divided by 1458।
by cross multiplication 2 4 3 n is equal to 1458. सो n इज इक्वल टू हमें मिलेगा 6। यदि n यहाँ पर 6 है तो b अपन a इज इक्वल टू 1/10। अच्छा, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, इक्वेशन 2 डिवाइड बाई, तो यहाँ पर इस पेज को हम फिर से लिखेंगे, थोड़ी कैलकुलेशन में एरर है। n a रेज टू n माइनस 1 इंटू बी डिवाइड बाई a रेज टू n इज इक्वल टू 7290 अपन 729। सो n इंटू b अपन a इज इक्वल टू 10, देयर फॉर b अपन a इज इक्वल टू 10 अपन n। इक्वेशन नंबर 4 बाय डिवाइडिंग 3 एंड 2, यहाँ पर डिवीजन होगा 2:1 का, तो n इंटू n माइनस 1 अपन 2 a रेज टू n माइनस 2 b स्क्वेयर डिवाइड बाई n a रेज टू n माइनस 1 इंटू b 30375 डिवाइड बाई 7290। यहाँ पर n कैंसल, n माइनस 1 अपन 2 इंटू b अपन a 30375 अपन 7290। इक्वेशन नंबर 5 b अपन a की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो n माइनस 1 अपन 2 इंटू 10 अपन n इज इक्वल टू 30375 7290। 5 से यहाँ पर कट करेंगे तो 5 से हमें मिलेगा 6075 और यहाँ पर 5 से मिलेगा 1458। Therefore n minus 1 upon n is equal to 25 and 1215 divided by 1458 by cross multiplication 1458 n minus 1458 is equal to 1215 n. So 243 n is equal to 1458. So n is equal to 6. Substitute in equation number 4. So b upon a is equal to 10 upon n means 6. So b is equal to 2 5s are 2 3 5a upon 3 इक्वेशन नंबर 6। इसे हम कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे? नंबर 2 में n a raised to n minus 1 into b is equal to 7290. What is n? n is equal to 6. a raised to n minus 1 and b is equal to 5a upon 3 7290. So a raised to n पावर हो चुकी है n minus 1 into a is equal to 7290 multiply 3 divided by 5 6 are 30, 0 0 cancel, a raised to n is equal to what? n is equal to 6. So a raised to 6 is equal to 3 raised to 6. So a is equal to 3. 3 raised to 6 means 729. Therefore a is equal to 3. But b is equal to 5a upon 3. So 5 upon 3 into 3. So b is equal to 5. तो इस तरह से हम a, b, n फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। क्लियर? तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 9 के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक आप प्रैक्टिस करिए। थैंक यू, धन्यवाद।